हमने अब तक जो चर्चा की है वह है अभाव को पदार्थ माने या न माने। पदार्थ के बारे में हमें जो सामान्य अवधारणा होती है सामान्य समाज को, वह उसको थोड़ा सा हमने शास्त्रीय आकार देने का प्रयास किया, और अभाव को भी पदार्थ कहना ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है, ये हमने देख लिया है कि नहीं। इसके बारे में कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, अन्यथा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अभाव एक पदार्थ है। अब देखो कि अभाव कितने प्रकार का होगा, इसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करना आवश्यक है। कितने प्रकार का अभाव होगा? तो अ, अ, गर्मी के दिन आने वाले हैं। अभी तो ठंडी बड़ी जोर से, ठंडा पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्मी के दिन जब आएंगे तो राजा राम को लगा कि गुरुजी यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी पीने को दिल करता है, तो कोई घड़े की व्यवस्था हो तो बड़ा अच्छा है। तो घड़ा लेना है, घड़ा अपने से देख कर लेना है कि मुझे ऐसा चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं कुलाल का घर। कुलाल मतलब कुंभकार। कुंभकार कुलाल, और हिंदी में क्या कहेंगे? कुम्हार। तो कुलाल कुंभकार कुम्हार के घर गए। वहां पर जो जितने घड़े बने थे वो देख ली कि हाँ वैसे अच्छे हैं, लेकिन जो बनने वाला था, तो राजा राम को लगेगा जो ताजा ताजा बनेगा उसको ही लेते हैं। हालांकि उसको भट्टी में डालना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो वहां पर जो कुलाल है, कुम्हार है, वो बैठा था। सामने एक चक्र था और उसके पास वो मट्टी वट्टी रखी थी। तो और उससे उसने दो कपाल बना लिए थे, उन कपालों को जोड़ देगा तो वह घड़ा बन जाएगा। जैसे हम कल देख रहे हैं कि दो कपालों को जोड़ने से घड़ा बनता है, ऐसा वाला घड़ा भी होता है। सीधा मट्टी से भी बनने वाला घड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कपाल जोड़ करके घड़ा बना देगा, तो इस प्रकार से वो घड़ा बन रहा था। तो ये घड़ा बनेगा। तो राजा राम ने बोला कि ये घड़ा बनेगा। कुम्हार को कुलाल को देख करके समझ में आ गया कि ये घड़ा बनाने जा रहा है। तो अब ये दो कपाल है, ये दो कपालों को जोड़ करके घड़ा बनेगा। अब बताओ, घड़ा बनेगा, घटो भविष्यति। घड़ा बनेगा, घटो भविष्यति। तो घटो भविष्यति से हमें क्या पता चलता है कि अब वो घड़ा है या नहीं? अभी जब बोल रहा है तब घड़ा है या नहीं, बताओ? नहीं है। तो घड़ा नहीं मतलब घड़े का अभाव है। घड़ा उत्पन्न होने के पहले घड़े का अभाव है। जिस क्षण घड़ा उत्पन्न होगा उस क्षण वो अभाव नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस क्षण घड़ा उत्पन्न होगा उस क्षण वह अभाव, उस अभाव का अंत हो जाएगा। ठीक है। अब यह जो घड़े का घड़े के उत्पत्ति के पूर्व, प्राक, पूर्व मतलब प्राक, हाँ, उसको पूर्व को शब्द है प्राक, प्राक, प्राग, इस प्रकार से। वो स्वर स्वर सामने होने से ग होकर के प्राग इत्यादि हो जाता है, कोई बात नहीं, प्राग। तो घट उत्पत्ति के प्राक विद्यमान जो अभाव है वो होगा प्राग अभाव, है ना। घट उत्पत्ति के पूर्व में रहने वाला अभाव होगा प्राग अभाव। जिस क्षण घट की उत्पत्ति होगी उस क्षण यह घट का जो प्राग अभाव है उसका अंत हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक। अब ये हमें विचार करना है कि इस अभाव का अंत हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभाव कब से है, इसका थोड़ा सा विचार होना आवश्यक है ना। कब से है ये अभाव? क्या क्या लगता है, कब से अभाव है? अनादि। पहले से पढ़े हुए इसलिए बोल दिया अनादि। हाँ, अनादि। क्यों आदित्य, कब से अभाव लगा हुआ है? अनादि है। अनुज तुम बताओ, ये लोग अनादि अनादि करते कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखो जब राजाराम वहां पर गया, जब वो घड़ा बनाने वाला था, जब कुम्हार को देखा कि बनाने वाला है, तब राजाराम ने बोला कि घट घट बनेगा। अब यदि जब वहां कुमार भी नहीं बैठा था, राजाराम भी नहीं बैठा था, तो तो कौन देखने वाला था घड़ा है या नहीं, बताओ, है कि नहीं अनुज? अब तब कैसे कहेंगे घट का अभाव? अब घट होगा ये देख करके बोल रहे कि घड़ा बनेगा, तब बोल रहे कि घड़े का अभाव है। लेकिन जब आपने वो न कुम्हार को देखा, ना वो मट्टी को देखा, ना कपाल को जोड़ने की प्रक्रिया को देखा, तब आप कहाँ कहते थे घड़ा नहीं है ना अनुज, है कि नहीं? जब रास्ते से जा रहे थे वो थोड़ी ना कहने वाले थे कि घड़ा नहीं है करके। तो जब रास्ते से जा रहे थे, कुमार के घर नहीं पहुंचे थे, तब तो आप नहीं बोल पा रहे थे घड़ा नहीं है, तो तब कैसे कहेंगे घड़े का अभाव है कि नहीं? आपको पता ही नहीं घड़े का अभाव है कि नहीं। क्यों अनुज, ठीक है कि नहीं? हाँ, तब तो मतलब तब घड़ा नहीं है ऐसा कहना कैसे ठीक होगा? प्रत्युष, जब ये लोगों ने घड़ा देखा ही नहीं था, जब घड़ा बनने वाला है देखा, तो कह रहे कि घटो भविष्यति। लेकिन जब देखा ही नहीं था, रास्ते से जा ही रहे थे, तब क्या कहेंगे घटो भविष्यति? जब पता ही नहीं था। तब पता ही नहीं था, घटो भविष्यति नहीं बोलेंगे, है ना? अब घटो भविष्यति नहीं बोल रहे, तो आप कैसे कह सकते कि तब घड़े का अभाव है? उस टाइम हमको पता ही नहीं था कि घड़ा बना है या नहीं बना है। हाँ, तब अब तो मतलब तब आप कह सकते हैं कि मतलब घड़े का अभाव है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो घड़े का अभाव है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये कह रहे कि अनादि, मतलब ये अभाव तब से कब से लगा हुआ है एकदम, मतलब उसका कोई आरंभ बिंदु ही नहीं। तो ये ठीक है क्या? नहीं। हाँ, तो मतलब घड़े का, यदि मान लो रास्ते से जाते समय घड़े का अभाव नहीं है, तो घड़े ने होना है कि नहीं होना है? जी। अब देखो, एक तो अभाव होगा या पदार्थ होगा, है कि नहीं? यदि कहो, मतलब कहो अभाव है, या स्वीकार करो कि पदार्थ है। हाँ, जिसका अभाव होता है ना, उसको प्रतियोगी कहते हैं। मतलब जैसे जो प्रवास करता है उसको कहेंगे प्रवासी, और जिसका अभाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतियोगी। यदि घड़े का अभाव है तो प्रतियोगी कौन होगा? घड़ा प्रतियोगी होगा। अब ये जो, एक तो प्रतियोगी उपस्थित होगा या अभाव रहेगा, है कि नहीं? जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे, तब इनको पता ही नहीं घड़ा है कि नहीं। तो तब यदि हम ये मानेंगे कि भाई अभाव नहीं है, तो क्या होना चाहिए? घड़े ने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यदि घड़ा वहां पर, आप ये रास्ते से जा रहे थे तभी अभी घड़ा है, तो जाने के बाद कैसे कहेंगे कि घटो भविष्यति? इन्होंने जाकर के देखा तो घड़ा बन रहा था। यदि बन रहा था, तो जाने के समय, पहुंचने के पहले वहां पर घड़ा था, ये नहीं कह सकते हम, जी नहीं। नहीं नहीं कह सकते। है ना? जाते समय ये नहीं कह सकते कि घड़ा नहीं था, अर्थात जाते समय भी घड़े का अभाव ही होगा। यदि हम स्वीकार करते कि नहीं जाते समय घड़े का अभाव नहीं था, तो फिर प्रतियोगिता, घड़ा घड़ा था वहां पर। अब जाते समय जैसे पहुंचे, तो वो घड़ा दिखाई देगा कि घड़ा तो है ही। अभाव है उसका। हाँ, तो ये नहीं कहेंगे कि घटो भविष्यति, घड़ा है फिर भी घड़ा बनेगा, मतलब जो घड़ा है वही बनेगा, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। तो अर्थात हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि घड़े का अभाव, हमें पता हो ना हो, अभाव था, है ना? जाते समय, सोते समय, उसके पहले, जितने राजा राम का जन्म होने के पहले, और भी पहले, और भगवान राम का जन्म होने के पहले भी घड़े का अभाव था। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो अभाव है, घट के उत्पत्ति के पूर्व, जितना जितना पीछे जाएंगे, ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जिस क्षण वो अभाव नहीं था, है ना?
पीछे पीछे जाते जाते ऐसा कोई भी क्षण नहीं आएगा कि वो अभाव नहीं था, और इसलिए इस अभाव का कोई आरंभ बिंदु नहीं मान सकते। यदि आरंभ बिंदु, जैसे मान लो कि यहां पर घड़ा उत्पन्न होता है, यहां से यहां तक अभाव है और यहां से इधर अभाव नहीं था, तो घड़ा था कहना पड़ेगा। लेकिन घड़ा अब तक तो बना ही नहीं, तो इसके पहले था ऐसा कैसे कहेंगे? तो हमें क्या करना का पड़ेगा, ऐसा पीछे जाते जाते जाते, ऐसी कोई सीमा नहीं आएगी, ये चलता ही, मतलब इसी को कहते हैं अनादि, है ना। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, आरंभ, और जिसका कोई आरंभ नहीं है वो है अनादि। तो यह जो अभाव है, प्राग अभाव, यह अनादि है और उसका अंत होता है, इसलिए यह शांत है ना। अनादि है लेकिन शांत है, यद्यपि उसका कभी आरंभ नहीं होता लेकिन उसका अंत हो जाता है। ठीक है। तो इस अभाव को प्रकट करने के लिए जो वाक्य का प्रयोग होता है वह यह कपालयोः घटो भविष्यति। कैसा वाक्य प्रयोग होता है? यह कपालयोः घटो भविष्यति। संक्षेप में कहते हैं घटो भविष्यति। संक्षेप में क्या कहते हैं? घटो भविष्यति। ठीक, अच्छी बात है। तो प्राग अभाव समझ में आया? प्राग अभाव समझ में आया। अब देखो, ऐसा है कि राजा राम जिस कुम्हार के घर में गया, उसके पास सुनार का घर था। अब बाजार में गए ही है तो राजा राम को जो लगा कि कान में थोड़ी सी सोने की, वो क्या कहे उसको, बाली बाली ही डाल देते तो अच्छा रहेगा वो। तो सुनार के घर गए। अब यहाँ कुम्हार ने क्या किया कि घड़ा राजा राम के सामने बना करके रख दिया। बाद में बोला कि इसको थोड़ा सा गरम वरम करना है, भट्टी में डालना है, जैसे वो पक जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो घड़ा तो बना है वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन मतलब अब उसका पराग अभाव समाप्त हो गया है ना। राजा राम सुनार के पास गया, सुनार के पास बहुत समय लगा। इस बीच ये कुम्हार बड़ा चतुर था, उसने घड़े, उसको लगा कि राजा राम को बाद में ये घड़ा लेने का मन हो ना हो, भट्टी में डाल देते, गरम कर देते, पका देते, पका करके ले आए कि गरम गरम ये लो भाई, है ना। तो अब देखो, अब एक दिन में होगा कि नहीं बात अलग है व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन वो लेके आया। तो बात यह है कि जब राजा राम सुनार के घर गया तो सुनार के घर में घड़ा था क्या, ये वाला? नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में जब वो कुम्हार वहां पर लेके आया, तो और वहां पर वो कुम्हार के वो सुनार के वो जो टेबल है उसके ऊपर रख दिया कि भैया राजा राम ये ले लो। तो उस टेबल पर वो घड़ा रखने के पहले तो घड़ा नहीं था। जैसे कुम्हार ने वो ला करके घड़ा उसके सामने रख दिया, तो वहां का जो मतलब घड़ा नहीं था तो घड़े का अभाव था। अब घड़े का अभाव समाप्त हो गया, है ना। घड़े का अभाव समाप्त हुआ। अब देखो कि वो घड़ा जो है वह कुम्हार के घर था, राजा राम सुनार के घर गया, वहां पर टेबल पर घड़ा नहीं था, और जैसे घड़ा ला करके कुम्हार ने रख दिया तो वहां का जो अभाव है वो समाप्त हो गया। अब ये घड़ा लाकर रखने से जो अभाव समाप्त हो गया, क्या इसको हम प्राग अभाव कहेंगे? इसको प्राग अभाव नहीं कहेंगे। घड़े को वहां रखने के पहले अभाव था, घड़ा रखने से चला गया, अभाव चला गया कि नहीं? अभाव चला गया। तो अब देखो, घड़ा रखने से जो अभाव चला गया वह उस टेबल पर कब से अभाव था बताओ? अनादि। क्योंकि घड़ा बना ही नहीं था, तो वहां पर उस टेबल पर इसके पहले कभी वो घड़ा था ऐसा नहीं कह सकते। तो इसीलिए वो अभाव अनादि है। जैसे टेबल पर घड़ा रख दिया तो वो अभाव का अंत हो गया। अब इस परिस्थिति में यदि अभाव का अंत हो जाता है तो यह भी अनादि है और शांत है। इसको कोई आदि नहीं लेकिन अंत तो हुआ, ऐसा हम आपाततः पता चल रहा है कि नहीं। तो यदि अनादि शांत है तो उसको भी प्राग अभाव कहना पड़ेगा कि नहीं। तो ये प्राग अभाव है। तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो प्राग अभाव
वहां कुम्हार के घर में प्राग अभाव लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सुनार के घर में जो टेबल है उसके ऊपर उसका प्राग अभाव बनाए रहा। घड़ा उत्पन्न हुआ वहां पर कुम्हार के घर में, वहां का प्राग अभाव मिटा और सुनार के घर में प्राग अभाव बना रहा, तो ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इसमें यह नियम है कि घड़ा उत्पन्न होने से घड़े का प्राग अभाव मिट जाएगा। घड़ा उत्पन्न होने के अनंतर घड़े का प्राग अभाव नहीं रहेगा, यह पक्का ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, घड़ा जैसे ही उत्पन्न होगा तो घड़े का प्राग अभाव कहीं पर भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। हाँ, यद्यपि हमें लगता है कि घड़ा उत्पन्न होने से वहां का कुम्हार के घर में प्राग अभाव मिटा, लेकिन सुनार के घर में तो इसका प्राग अभाव बना रहा, तो ऐसा नहीं सोचना है। प्राग अभाव घड़ा उत्पन्न होने से ही समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई ये जो कुम्हार के सुनार के घर में जो अभाव है, अभाव तो है ही, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये प्रश्न उपस्थित होगा, तो उसका अलग से समाधान करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका हमें समाधान करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हुआ कि ऐसी बात है कि राजा राम सुनार के घर गया था, कुम्हार वहां पर घड़ा लेके आया। अब वहां तो सोने की लेन देन हो रही, वहां बड़े बारीकी से वो देखना पड़ता है, कई सुनार सोने का ये कौन कौन सा सोना दे रहा है, जो बोला वही दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका नाप तोल में ठीक हो रहा है कि नहीं, बड़े बारीकी से देखना पड़ता है। सुनार भी बड़ा चतुर था, राजा राम को पता है, लेकिन क्या क्या करे, उसी से लेना है, तो इसलिए राजा राम बड़ी सावधानी में था। उसी बीच ये कुमार लेकर के घड़ा लेके आ गया। राजा राम को गुस्सा आ गया, क्या भैया, मैं आता हूँ ना आपके घर में, वहां से लेके जाऊंगा, यहाँ क्यों मुझे सता रही, यहाँ मुझे सोने का काम है। तो कुमार को लगा कि देखो मैं कितनी सद्भावना से आया था इनके पास, ये तो मेरे और आपका काम सरल ही कर रहा था, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। तो वो गुस्से के मारे थोड़ा सा अपने घर की तरफ जा रहा था, बीच में हाथ से घड़ा गिर गया और घड़ा घड़े का ध्वस्त हो गया। घड़ा फूट गया, टूट गया, घड़े का ध्वंस हो गया, है ना। जब घड़े का ध्वंस हुआ तो उसके बाद घड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो घड़े का ध्वंस होने के बाद घड़े का अभाव लगेगा कि नहीं, घड़े का ध्वंस होने के बाद घड़े का अभाव हमें प्रतीत होगा। हाँ, तो राजा राम सोना लेकर के कुम्हार के घर आया, लगा कि चलो जाते समय घड़ा उठा के ले जाते हैं, तो देखा कि घड़े के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, और टुकड़े देखकर राजा राम को पता चला कि घड़ा टूट गया, घड़े के टुकड़े देखकर। अब उसका ऐसा है कि जब तक टुकड़े नहीं देखे थे तब तक पता नहीं चल रहा था घड़ा टूटा है कि नहीं, टुकड़े देखने से पता चला कि घड़ा टूट गया, है ना। तो घड़ा टूटने के बाद घड़े का अभी अभाव है कि नहीं, घड़ा टूटने के बाद घड़े का अभाव है कि नहीं, ये अभाव किस क्षण से शुरू हुआ, जिस क्षण घड़ा टूटा उसी क्षण से ये आरंभ हुआ, है कि नहीं। तो आरंभ हुआ तो इसको आदि है ना, आरंभ हुआ अर्थात इसको आदि है, आदि है, जिसको आदि है उसको हम कहेंगे सादि। सादि, आदि आदि के सहित है तो उसको कहेंगे हम सादि, तो यह अभाव सादि हो गया। अब बताओ इस घड़े का ऐसा इस प्रकार से जो अभी टूटने के बाद जो अभाव आरंभ हुआ है वो कब तक चलेगा, क्यों, अरे ऐसा हुआ कि वो घड़ा टूटा, लेकिन ऐसा था कि नीचे जो मिट्टी थी थोड़ी सी नरम नरम थी, तो केवल दो टुकड़े हो गए उसके, बढ़िया से दो दो टुकड़े, जो दो दो कपाल जोड़ करके बना था तो दो ही टुकड़े हो गए। कुम्हार बोला, राजा राम भैया, मैं थोड़ा सा मेरी धांधली से कारण ये हुआ वो हुआ, मैं ऐसा करता हूं ये जो दो टुकड़े फिर से जोड़ देता हूं, है ना, और वो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था वैसा ही बनेगा, आपका तो सभी काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
तो राजा राम तैयार हो गया, बोले कि ठीक है भाई आप जोड़ दो तो मुझे घड़ा मिल जाएगा। तो जैसे उसने वो घड़े के टुकड़े जोड़ दिए, कपाल दो जोड़ दिए, तो फिर से घड़ा उत्पन्न हो गया, है ना। अब बताओ जो घड़ा उत्पन्न हुआ, तो ये जो अभी अभाव आरंभ हुआ था वो समाप्त होगा कि नहीं, प्रत्युष बताओ। नहीं। अरे घड़े का अभाव नहीं जाएगा। तो अच्छा घड़ा बना कि नहीं बना? बना। यदि घड़ा बना तो अब घड़ा है तो अभाव समाप्त होगा कि नहीं होगा? अरे घड़ा भी है, घड़े का अभाव भी है, ऐसे कैसे होगा? परमाणु वो खड़ा नहीं है, दूसरा कपालों वाला परमाणु परमाणु वो नहीं है, वो घड़ा नहीं है, परमाणु वो नहीं नया रहेंगे। नया घड़ा है, जी। नया घड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नया घड़ा है ना। तो पहले फिर अब क्या है कि तुम लोग विद्वान हो गए हो, तो उल्टा तर्क भी कैसे करना है मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, उल्टा तर्क या उल्टी युक्ति कैसे चलानी है। तो राजा राम जब गया तो उसका जो भाव दाम करना था, तो वो ये राजा राम को वो घड़ा लेना था। कुमार ने बोला ठीक है कितने रुपए लगेंगे, तो कुमार ने बोला कभी 50 रुपए लगेंगे, है ना। राजा राम ने पैसे दे दिए। तो अब क्या है कि ऐसी बात है कि वो घड़ा बीच में टूट गया, है ना। अब तुम लोग कहते हो कि दो कपाल जोड़ करके नया घड़ा बना, तो ये नया घड़ा है तो फिर से 50 रुपए देने पड़ेंगे। अरे ये कैसी बात होगी, पहले वाला घड़ा वो भी गया और दूसरा घड़ा बना, तो ये नया घड़ा है उसके लिए फिर से 50 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो मतलब दो घड़े हो गए और 50 ही रुपए दोगे तुम दोनों को मिलाकर? हाँ, एक एक जन बोल के बताएं। उसी की धांधली के चक्कर में घड़ा टूटा था। अच्छा उसी के धांधली के, तो इसलिए वो पैसा नहीं लेगा, है ना। उसमें ऐसा है कि राजा राम अकेला नहीं गया था, हमने बोला ना कि मिलके गए थे। तो राजा राम के साथ हमने शिवांश को भी भेजा था। शिवा हाँ, और शिवांश को भी घड़ा लेना था। शिवांश को भी उसने 50 रुपये दाम लगाया और शिवांश ने वो घड़ा ले भी लिया। अब क्या हुआ कि ये दोनों सुनार के घर गए हुए थे, तो उसने वस्तुतः वो जो कुम्हार है ना, उसने दो घड़े लाए थे इधर देने के लिए सुनार के घर पर। तो राजा राम तो सोना लेने में व्यस्त था, तो इसलिए उसने बोला कि ये क्या बात है, वो घड़ा ले जाओ तो रखो वहां पर। तो वो कुम्हार ले जा रहा था, लेकिन शिवांश को लगा कि कोई बात नहीं, मैं तो सोना नहीं ले रहा हूँ, मैं घड़ा मेरे पास रख लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवांश ने रख लिया, लेकिन राजा राम का घड़ा तो सुनार के घर चला गया था। तो इसलिए ये दोनों निकले कुम्हार के घर जाते जाते, लेकिन शिवांश के हाथ से वो घड़ा गिरा और शिवांश का घड़ा टूट गया। कान का भी टूट गया। हाँ, शिवांश का घड़ा टूटा। वो भी वो पतली मिट्टी थी नीचे, तो पतली मतलब नरम मिट्टी थी, तो उसके भी दो ही टुकड़े हुए, ज्यादा टुकड़े हुए नहीं। तो शिवांश बेचारा बड़े दुख में था, तो वो चला गया कुम्हार के पास और वहां जाकर के बोला कि भैया ये तो मेरा भी घड़ा टूटा, ये तो राजा राम का भी घड़ा टूटा है। तो उसे बोला कोई बात नहीं, मैं इसको जोड़ देता हूँ, आपको दोनों घड़े मिल जाएंगे। तो अब देखो तुम लोगों ने बोला ना कि कुम्हार के गलती से टूटा था इसलिए पैसा नहीं लेगा, अब तो कम से कम पैसा लेना चाहिए। आधा पैसा बोल दे, आधा पैसा लेगा। अरे देखो ऐसा ऐसा कैसे होगा कि पहला घड़ा नया घड़ा था, दूसरा घड़ा भी यदि नया घड़ा है, तो दोनों तो उसने 2 बार पैसे लेने चाहिए। उसने तो कमाल को जोड़ के पहले हाँ? मेहनत भी बनाने पड़े, अब इस बार कपाल नहीं बनाने पड़ रहे, तो इसलिए आधा पैसा देंगे, पूरा पैसा नहीं देंगे। ऐसे कैसा है ये? ठीक, अब तुम लोगों ने ये सिद्धांत बना लिया कि पहला घड़ा जो था वह, और जो अभी फिर से उन्हीं कपालों को जोड़कर जो घड़ा बनेगा वो एकदम से नया घड़ा है, वो पुराना घड़ा नहीं है, तो नए से पैसे देने पड़ेंगे अभी, क्योंकि आप लोग ही कह रहे हो ये नया घड़ा है। तो वो कपालों से जोड़ के बना है। हाँ, पहले कपाल से बनाने पड़े थे, अब कपालों से जोड़ के बना है। पहले कपाल भी वही थे, अभी भी वही कपाल है, नए कपाल नहीं है।
तो जोड़ने में मेहनत तो लगी ना, लेकिन हाँ? अब जोड़ने के सिर्फ पैसे लेगा। सिर्फ जोड़ने का 25 रुपए लेगा। हो सकता है कोई दानी व्यक्ति हो तो पैसे भी ना ले। क्या? दानी व्यक्ति होगा तो पैसे भी नहीं लेगा। हाँ चलो चलो, बात यह है कि कुम्हार दानी है। वह घड़ा नया मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नया मानेंगे? नया 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 मानने से फिर से पैसे देने पड़ेंगे व्यवहार में। तो ये न्याय का सिद्धांत जो है, नया घड़ा बनेगा तो ये हमें नुकसान में पहुंचा देगा। पुराने लेकिन घड़ा नहीं है। पुराना ही चाहिए। पुराना ही चाहिए तो जब नया नहीं चाहिए। अच्छा, जो दो कपाल थे वही ये कपाल है कि नहीं? जी। हाँ, वही कपाल है। कपालों में कोई अंतर नहीं हुआ है। तो अंतर कहाँ हुआ दो घड़ों के अंदर? विभाजन हो गया। विभाजन हो गया तो उसमें परमाणु बदल गए। दो परमाणु, देखो परमाणु में अंतर नहीं आया। दो कपाल जब जुड़े तो उन कपालों में संयोग उत्पन्न हुआ था, और जब वो टूटे तो वो विभाग हो गया। जब फिर से जोड़े तो नया संयोग उत्पन्न हुआ। और ये नया, यद्यपि कपाल वही है, तथापि जो नया संयोग हुआ वह पुराना संयोग नहीं है, और इसीलिए नए संयोग से बना हुआ जो घड़ा है उसको नया माना जाएगा। कपाल पुराने लेकिन घड़ा नया बना है। उसे फिर से कपाल पुराने घड़ा नया। दो कपाल है। राजा राम जब पहली बार गया तो उसने जो कपाल जोड़े तो तब जो संयोग था उस 10 बजे का संयोग था, है ना? राजा राम सुनार के घर चला गया और बीच रास्ते में ये ऐसी घटना होते होते 11 बज गए, तो तब वो घड़ा टूट गया। और 11 बजे ये लौटे तो उसने फिर से वो कपाल जोड़ दिए 11 बजे, है ना? तो 10 बजे एक संयोग हुआ था, फिर बीच में विभाग हुआ, और 11 बजे फिर से संयोग हुआ। तो 10 बजे का संयोग और 12 बजे का संयोग दो अलग अलग संयोग है। और अवयवों का संयोग अलग होने के नाते जो नया जो घट बन रहा है, घड़ा बन रहा है, उसको नया माना जाएगा। ठीक है, नया माना जाएगा। तो यहाँ कपाल यद्यपि वही हो तो भी संयोग नया होने से उस पदार्थ को नया माना जाएगा। यहां तक ठीक है? उस पदार्थ को नया माना जाएगा। तो इस युक्ति से हम नया कहते हैं, ध्यान रहेगा ना? इस युक्ति से हम उसको नया कहते हैं। तो यहां पर यह ध्यान में रहे कि अवयव वही हो, जैसे कि कोई गाड़ी है, उसके गाड़ी में ऐसे स्पेयर पार्ट्स, उसके जो अवयव है, अंग है, वो लगे होते हैं। अब जब रिपेयर करने जाते तो हम वो जो रिपेयर करने वाला है, सुधारने वाला है, उनको खोल खाल के दूर में रख देता है, फिर से जोड़ देता है। उन अवयवों में कोई तो विशेष बदलाव नहीं आता है, है ना? कुछ बदलाव तो नहीं आता है, केवल जोड़ दिए उसने। तो उसमें क्या है कि अवयव वही के वही है, लेकिन उनमें संयोग नए से बना। और संयोग नए से बना, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि गाड़ी नई बनी, मतलब सभी गाड़ी के पुर्जे उसने खोल दिए और फिर से जोड़ी तो गाड़ी नई बनी, तो नई गाड़ी का दाम देना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा हम व्यवहार का समाधान कैसा करें, ये प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं? तो व्यवहार नया गाड़ी का दाम देने की नौबत आ जाएगी कि न्याय के मत में, तो उसका व्यवहार का समाधान हम ऐसा कहेंगे कि भैया हमने गाड़ी के रुपए दिए थे, इसका मतलब उसके अंदर जो भी टुकड़े टुकड़े हैं उनके रुपए दिए थे और उनको जोड़ने के रुपए दिए थे। हाँ, तो अब उसके जब तुमने टुकड़े टुकड़े अलग कर दिए और फिर वही टुकड़े जोड़े, तो हम टुकड़ों का दाम नहीं देंगे, हम किसका दाम देंगे? अब केवल जोड़ने का। तो अब क्या है कि
जब राजा राम का घड़ा उसके कुम्हार के गलती से टूटा था तो कुम्हार ने सोचा कि चलो भाई गलती मेरी, मैं जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवांश का घड़ा टूटा था तो कुम्हार बोला कि भाई आपको थोड़े से 2-5 रुपए अधिक देने पड़ेंगे क्योंकि गलती मेरी नहीं है। इतना तो व्यवहार ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अर्थात हमारे चर्चा के द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तुम लोगों ने बोला कि घड़ा नया बनेगा तो मैंने आक्षेप कर दिया कि फिर नया घड़ा है तो फिर से रुपए दे दो, है ना? तो इस कारण तुम फंस गए थे, क्या करें अब, कैसे निकले यहाँ से? तो अब निकलने का रास्ता बना कि नहीं बना? हाँ चलो, अर्थात युक्ति के प्रभाव से हम यहाँ से वहां से घुमा फिरा करके तो ये न्याय है, जरा युक्ति से चलने वाला है, इतने सरलता से तो छोड़ेगा नहीं। तुम ये बोलोगे तो उधर से घूमेगा, वो बोलोगे तो इधर से घूमेगा। तो हमें बड़े सावधानी से चलना चाहिए कि ये युक्ति जो है हमें उस बुद्धि बल के चलते उसको समझना चाहिए और उसका उत्तर निकालना चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो अब अर्थात ये जो घड़ा जब टूटा तो उसका जो अभाव हुआ, तो घड़े का ध्वंस होने के कारण, प्रध्वंस होने के कारण अभाव शुरू हुआ था, ठीक है? और वो अभाव मिटने वाला नहीं, वो रहेगा ही। यद्यपि वो कपाल जोड़ दिए, घड़ा बना, तो वो नया घड़ा बना, वो वाला पहला वाला घड़ा नहीं बना, ठीक है? इस कारण पहला वाला घड़ा जब नहीं बनता है तो पहले वाले घड़े का अभाव तो बना ही रहेगा, और वो बना ही रहेगा तो कब तक चलेगा? वो उसका कोई अंत नहीं होने वाला, इसलिए वह अनंत होगा। तो ये जो प्रध्वंस होने के कारण आगे चलने वाला जो अभाव है, बना जो अभाव है, उसको हम प्रध्वंस अभाव कहेंगे। उसका एक क्षण आरंभ होगा लेकिन आगे चल करके कोई अंत नहीं होने वाला। तो आरंभ होने से उसको आदि है, इसलिए हम उसको कहेंगे सादि, और अंत नहीं होगा इसलिए उसको कहेंगे अनंत। तो ये हुआ सादि अनंत, ये आदि है और इधर अनंत है। और प्राग अभाव कैसा था? अनादि अनादि लेकिन शांत, अनादि शांत और सादि अनंत। ऐसा भी कुछ भी करके मन में रखने के लिए, ये हाथ के चिन्ह हो, कुछ भी हो, ये जैसे कि बाण जैसा है, तो मानो कि ये अनंत चलेगा, उसका कोई अंत नहीं उस तरफ। तो ये सादि अनंत और अनादि शांत, जिसका सादि मतलब जिसका आदि है, आरंभ होता है, ठीक है? तो दो अभाव हमने हम अब तक देखे। जी। कठिन तो नहीं हो रहा है? नहीं। मजा है अभाव की चर्चा में? जी। तो अभाव ही बना रहे, अभाव की चर्चा में मजा है, अभाव रहने में मजा नहीं है, है ना? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ चीजों का अभाव होना चाहिए और कुछ कुछ चीजों का भाव होना चाहिए। सुख का भाव होना चाहिए, दुख का अभाव होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे पाठ है, पाठ का अभाव होना चाहिए और अनध्याय का देखो बात ऐसी, उसको भी ऐसी व्याख्या करनी है कि पाठ का होना भाव है ना? भाव, पाठ का न होना अभाव है ना? तो पाठ का भाव अच्छा है या अभाव अच्छा है? अभाव अच्छा है। वाह वाह। अच्छा ठीक है, पाठ का भाव यदि पाठ का अभाव हो जाए तो हमारे किसका अभाव होगा? बुद्धि ज्ञान, बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही है, तो ज्ञान का अभाव होगा, तो समस्या है। लेकिन यह माया, भगवान ने अपनी माया से जगत बनाया। भगवान गीता में कहते हैं कि
वो अभी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया इत्यादि, वहां पर भी माया का उल्लेख है। 2-3 स्थानों पर भगवान कहते कि मैंने माया के द्वारा ये सम्मोहितम जगत इत्यादि बोला है। तो अर्थात ये माया के द्वारा भगवान जगत को उत्पन्न करते। तो भगवान की ऐसी माया है, देखो कि पाठ जो है उसका अभाव हो, लेकिन उसके द्वारा जो होने वाला ज्ञान है उसका भाव हो, ऐसा हमें लगता है। जी कैसा विरोध है? अब यदि ऐसा ऐसा क्यों न लगे कि पाठ का भी भाव हो और ज्ञान का भी भाव हो? ऐसा होना चाहिए। हाँ गुरुजी, ऐसा है कि पाठ का भाव हो, हमें लगेगा जब आप अभाव की चर्चा करेंगे। जी तनीष, पाठ का भाव होना है कि अभाव होना है? डर के मारे का भाव होना है, अभाव होना है? चलो पाठ को, चलो चलो थोड़ा सा हम इसको जामिता परिहार, जामिता मतलब थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना, कंटाला आ गया, मतलब थोड़ा सा, चलो बहुत पाठ हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि नहीं? जी जामिता, उसको जामिता कहते हैं, जामिता का परिहार। तो जामिता परिहार के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया, तो आगे बढ़ते हैं, अभाव को आगे बढ़ाते हैं, अभाव बढ़ा देंगे। 2 अभाव देखे हमने, है ना? हाँ, तो दुख का जो दुख है उसका प्राग अभाव सदा बना रहे, जो दुख है उसका प्रध्वंसा भाव हो, और आने वाला जो दुख है उसका प्राग अभाव सदा बना रहे, कभी भी न आए, है ना? प्राग अभाव का अंत नहीं होना चाहिए, और जो दुख है उसका प्रध्वंसा भाव हो जाना चाहिए, और सुख का जो प्राग भाव है उसका अंत हो जाना चाहिए, और सुख का प्रध्वंसा भाव नहीं होना चाहिए, तब हम मजे में रहेंगे। बल्ले बल्ले, किसी को बोलेंगे मुझे समझ ही नहीं आएगा कुछ। अरे ऐसा होता नहीं। बल्ले होता नहीं? ऐसा किसी से कुछ बोलेंगे गुरुजी समझ ही नहीं आएगा। कोई ऐसा किसी से कुछ बोलेंगे तो समझ ही नहीं पाएगा। जब कोई हमसे बोलेगा संस्कृत पढ़ते तब यही बात बोल देंगे। मत करना। चलो कृष्णदास बोल रहा है। अब हमने प्रागभाव देखा, प्रध्वंसाभाव देखा, तो 1-2 प्रश्न कर लेते हैं कि जैसे पेड़ पर फूल लगा है, आगे फल बनेगा, तो अब जो फल का जो यहाँ पर अभाव है, इसको प्राग अभाव कहेंगे, प्रध्वंसाभाव कहेंगे? प्राग अभाव। आम का पेड़ है, आम पर पेड़ लगने वाला था, उसके पास में अमरूद का पेड़ था, उस पर तो कोई उसका ऋतु ही नहीं था, ऋतु नहीं था, इसलिए उसमें अभी फल लगने का कोई समय भी नहीं था, तो वहां पर वो न फूल लगा है न अमरूद लगा है। तो अमरूद के पेड़ पर जो आम का जो अभाव दिखेगा, है ना, आम के पेड़ पर तो आम का अभाव है ही, लेकिन अमरूद पर भी आम का अभाव होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो अमरूद का जो अमरूद के पेड़ पर जो आम का अभाव है, क्या उसको प्राग अभाव कहेंगे? बस गए अभाव। अमरूद देखो, आम के पेड़ पर उसके जो फूल लगने, उसको क्या कहते हैं? आम लगने के पहले जो फूल लगते हैं उसको क्या कहते हैं? मुहर। अच्छा ठीक है, तो वो जो है वो देखकर पता चला कि आम लगेंगे, फूल देख करके लगा कि आम लगेंगे। अमरूद का ऋतु नहीं था, इसलिए ऋतु के कारण, ऋतु न होने के कारण न फूल है न फल है, और लेकिन आम भी नहीं है। अमृत पर आम नहीं है, ये तो पक्का है। अमृत पर आम का अभाव है, ये भी पक्का है।
तो अमृत पर जो अभी अभाव है आम का, वो प्राग अभाव है, प्रध्वंस अभाव है, या क्या है? कोई नया अभाव मानना पड़ेगा। देखो, प्राग अभाव के लिए सामान्यतः प्राग अभाव की प्रतीति होने के लिए उसकी जो अवयव सामग्री है ना, जिससे वो बनेगा, उसका होना आवश्यक है। प्राग अभाव के प्रतीति के लिए, हाँ, प्राग अभाव की प्रतीति मतलब राजा राम तभी कहेगा जब कुलाल वो घड़ा बनाने जा रहा है तो घटो भविष्यति, है ना। तो उसका मैंने वाक्य भी बोला था, इह कपालयो हो घटो भविष्यति। उन कपालों को जब जोड़ने जा रहा है तो तब कहा कि इन कपालों में वह घट बनेगा। जब अवयव ही सामने नहीं है, कोई भी उसका ये नहीं, तब उसका प्राग अभाव की प्रतीति होना कठिन होगा। ठीक है, अवयवों का होना आवश्यक है प्रतीति के लिए, तब वो प्रतीत होता है, ये ध्यान में रहे। तो तब तक नहीं तो कोई बोल नहीं पाता ना अभाव है करके। ये हो सकता है कि भाई हाँ, रास्ते से जा रहा था तो घड़ा तो नहीं है, तो रास्ते में यहाँ घड़ा नहीं वहां घड़ा है, तो यहाँ पर तो सभी तो घड़े के अभाव ही बने हुए हैं, तो घड़ा नहीं, तो घड़े का अभाव रास्ते में जाते जाते तो प्रतीत तो हो रहा था। तो लेकिन प्राग अभाव के लिए आवश्यक है कि वो अवयवों की प्रतीति होनी चाहिए, तब वो प्रतीत होगा। तब जाकर के राजा राम ने बोला कि यह कपालयो घटो भविष्यति। अच्छी बात है। अब ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ है कि अमरूद के पेड़ पर आम नहीं है, और इसलिए और यहाँ पर कोई अमरूद के आम बनने के कोई अवयव भी वहां नहीं है, नहीं होंगे, तो यहाँ अभाव तो आम का बना ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रत्युष को लगा कि आम लगे हैं, बहुत हो गए, वहां से एक आम तोड़ करके अमरूद के पेड़ पर रख दिया। ये हो सकता है, तब जाकर के अमरूद पर कोई आम दिखाई देगा। लेकिन वह जो अभाव अमरूद वहां आम तोड़ करके अमरूद के पेड़ पर रखे भी तो वह कोई प्राग अभाव मिट गया, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। प्राग अभाव हमने क्या बोला कि प्राग अभाव कब समाप्त हो जाता है? जिस क्षण वह पदार्थ, वह जो प्रतियोगी उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। जिस क्षण प्रतियोगी पदार्थ उत्पन्न हो जाता है तब प्राग अभाव समाप्त हो जाता है। दूसरे आम के पेड़ पर आम लगा था, उसका वहां पर प्राग अभाव समाप्त हो चुका था। अमरूद पर ला करके यदि वो रख देता है अमरूद के पेड़ पर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका प्राग अभाव समाप्त हुआ यहाँ पर, है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो अभाव था वह अभाव अलग से एक अभाव मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, अब ऐसा देखते हैं कि वो जैसे कि हम वो कुम्हार का जो कुम्हार सुनार आदि का जो सब उसी को एक विषय में लाते हैं कि कुम्हार के घर में घड़ा बनेगा, अच्छी बात है, घड़ा बनेगा। तो यह कपालयो घटो भविष्यति, ठीक है, घड़ा बनेगा। लेकिन सुनार के घर में तो घड़ा तो नहीं बनने वाला है, वो तो जो बनने वाला है वो तो उधर ही बनने वाला है, और उधर ही उसका जो प्राग अभाव है उसका अंत भी हो जाएगा, ये पता चलता है। सुनार के घर में न प्राग अभाव होगा और न ही उसका अंत होगा, है कि नहीं। और ये घड़ा यदि सुनार के घर में ले जाए तो वहां पर जो सुनार के घर में इस घड़े का जो भी जिसको नाम देना है वो अभाव था वो मिट जाएगा, और घड़ा यदि उठा के ले आए तो फिर से अभाव दिखाई देगा। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? अटक रहा है। ये अटक रहा है। आवाज अटक रही है? जी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अब ठीक है कि नहीं फिर से? जी। हाँ, ठीक है। तो मेरी आवाज यहाँ नहीं अटक रही, आप लोगों के वहां पहुंचने में अटक रही है।
जी ठीक है। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि कुम्हार के घर में घड़ा उत्पन्न होगा तो वहां पर उसका प्राग अभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुनार के घर में जो अभाव रहेगा वह तो घड़ा बनने के क्षण भी रहेगा। मान लो कि 10 बजे कुम्हार के घर में घड़ा उत्पन्न हुआ और 11 बजे उस घड़े को लेकर के हम सुनार के घर चले गए, तो 10 से 11 के अंदर तो सुनार के घर में अभाव है ही। जी अच्छा, 10 बजे के पहले भी था, है कि नहीं? जी 10 बजे के पहले भी अभाव था और 10 बजे से 11 बजे के अंदर जबकि वो घड़ा कुम्हार के घर में है, तभी तो सुनार के घर में अभाव था ही। जी हाँ, तो अब क्या है कि घड़ा उत्पन्न होने के क्षण ही प्राग अभाव समाप्त होता है। तो सुनार के घर में जो अभाव दिखाई देता है 10 बजे के पहले हो या 10 से 11 के अंदर हो, उसको हम प्राग अभाव नहीं कह रहे हैं। हाँ, ठीक, अच्छी बात है। अब अब क्या है कि सुनार का तो एक घर नहीं, बहुत सारे सुनार हैं। जी तो क्या हुआ कि राजा राम ने राजा राम शिवांश दोनों गए थे। राजा राम के घड़े का तो ये होना था, हो गया, शिवांश का हो गया। वो आए, उन घड़ों को फिर से उन्होंने जो भी नया घड़ा बना करके बिना पैसे दे करके जो घर लेकर के चले आए, और जब गर्मी का जो ऋतु था वो पार कर लिया, घड़े टूट फूट गए, समाप्त हो गए। ठीक है। अब वो दोनों घड़े मिट्टी में मिल गए। अब क्या है कि जो दूसरा सुनार था, वो दूसरे सुनार के घर में इन दोनों घड़ों का अभाव ये घड़े उत्पन्न होने के समय भी था, 10 से 11 के अंदर भी था, उसके बाद पूरे जो ग्रीष्म ऋतु चला गया उसके समय भी था, और घड़े जब टूट गए तभी भी है कि नहीं, सब समय अभाव बना है कि नहीं इन दो घड़ों का? हाँ, दो घड़ों का अभाव बना हुआ है। अब ये घड़े ला करके राजा राम ने अपने कमरे में रखा था, शिवांश ने अपने कमरे में रखा था, वहां पर वो टूट गए तो उन कमरों में भी अभाव हो गया शुरू। अब इनके कमरों में जो अभाव शुरू हुआ है वो कौन सा मानेंगे? इनके कमरों में घट टूटने से जो अभाव आरंभ हुआ उसको कौन सा अभाव मानेंगे? प्रधानता भाव मानेंगे। अब जिस सुनार के घर में घड़ा, जो दूसरा सुनार है उसके घर में ले ही नहीं गए थे, तो वहां तो लगातार अभाव ही बना हुआ है, वो कभी न आया न गया, है कि नहीं? तो वो अभाव लगातार है एकदम, उसका न आदि, वो कभी आरंभ हुआ ये नहीं कह सकते, कभी अंत हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते, और आगे चल करके तो होने ही वाला नहीं है अंत, क्योंकि ये घड़े अब रहे ही नहीं है। तो वो दूसरे सुनार के घर में जो अभाव है वह अनादि और अनंत होगा। दूसरे कुमार के घर में जो अभाव वो कैसा होगा? अनादि अनंत। और पहले कुमार के घर में क्या हुआ कि 11 बजे तक बना हुआ था अभाव, वो अनादि था। 11 बजे जैसे घड़े रखे तो वो अभाव का आपातत लगता है कि वो उसका अंत हो गया। जैसे घड़े उठाकर ले गए तो फिर से उसका अभाव शुरू हुआ, है ना? और इन दोनों ने एक ऋतु तक उनका व्यवहार किया, ऋतु समाप्त होने से वह घड़े टूट फूट चले गए, तो वहां पर उनका तब से प्राग अभाव बना, है ना? तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो क्या हो रहा है, कुछ लोग इधर थोड़े विचलित हो रहे हैं। प्रत्युष, क्या बात है? चलो, तो ये जो अभाव है इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाते हुए अगले अगले पाठ से आरंभ कर देंगे, क्योंकि आज का इधर विषय समय समाप्त हुआ है, तो इसलिए हम इस पाठ को यही विराम देते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम